कबा के इमाम का घर है जी अब्दुर्रहमान साहब का। ये वाला जो खजूरे वाला घर है अब्दुर्रहमान साहब का घर है। ये खाना काबा के इमाम जो 40 साल से खाना काबा की इमामत कराते हैं। सब साथी एक दफा मेरे साथ मिल के सफर की दुआ पढ़ेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग बरकत महीने के अंदर इस खाना काबा के अंदर आए हैं उम्रा करने के लिए। तो ये जो हरम की हदूद है ये 16 किलोमीटर तक है। हम लोग जब दोबारा उम्रा करना चाहते हैं तो हरम की हदूद से बाहर निकलते हैं। मस्जिद आयशा, मस्जिद जुराना और ताइफ के अंदर एक मस्जिद है मिकात, 3 मस्जिदों से हरम की हदूद से बाहर निकल के उम्रे की दोबारा हम लोग नियत करते हैं। तो ये हरम की हदूद जो 16 किलोमीटर तक है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी हद बंदी की थी। उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने इसकी 16 किलोमीटर हरम की हद बंदी जो है वो रखी थी। तो इस हरम की हदूद के अंदर इंसान एक दफा सुबहान अल्लाह कहेगा तो 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह कहना, अगर समझ आए ना मेरी बात की समझ आए ना तो सुबहान अल्लाह कहने आप लोगों। तो इस तरह रमजान के महीने में 70 गुना जो है वो नेकियां बढ़ जाती हैं। तो एक दफा सुबहान अल्लाह कहने से 70 लाख नेकी मिलेगी हमें। एक नमाज के बदले 70 लाख नमाज का सवाब मिलेगा रमजान के महीने में। हर चीज का सवाब, हर चीज का अजर जो है अल्लाह पाक फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाते हैं कि इस बंदे को इतना सवाब दे दो, इतनी नेकियां इसको दे दो। लेकिन एक वह चीज रोजा है कि जिसका सवाब अल्लाह पाक इंसान को अपने हाथ से देंगे। तो बहुत बड़ा सवाब है, ये फर्जी रोजे हैं। अगर बंदा बीमार नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो रोजे जो है हर बंदे के ऊपर फर्ज है, लाजम रखनी पड़ेगी। तो हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इस बरकत महीने के अंदर इस जगह के ऊपर उम्रा करने के लिए आए हैं। जो भी आपने उम्रा किया है, जिक्र-ए-ज़कार किया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो इस जगह के मतलब अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि ऐ मेरे बंदे, आओ मेरे घर का तवाफ करो और सफा मरवा करो और अपने सर के बाल कटवा दो, मैं पिछले जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। उस मुकद्दस जगह की इतनी बड़ी फजीलत है। यहाँ ना कोई ताकत से आता है ना पैसे से आता है। जिसको अल्लाह पाक पसंद करे, अल्लाह पाक बुलाए हुए इंसान आता है। अल्लाह पाक जिसके ऊपर राजी हो जाए उसको सजदों की तौफीक देता है और अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाता है। अल्लाह पाक जब बंदे से नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो हम सब के ऊपर अल्लाह पाक का करम हुआ कि अल्लाह पाक ने अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाई और अल्लाह पाक ने सजदों की तौफीक नसीब फरमाई। तो हम लोग जिस ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं उस ज़ियारत का नाम है जबले सौर गारे सौर। ये पहाड़ जो है ये 5413 फुट की बुलंदी का पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के टाइम पे 3 दिन और 3 रातें गुजारी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तो सब साथियों ने देखा है ना, खाना काबा के अंदर जहाँ पे सफा मरवा खत्म होता है वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो 40 साल उम्र थी जब उन्होंने खत्म नबूवत का ऐलान किया। मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि मक्का के लोगों, सारे लोग सफा मरवा पहाड़ी के करीब जमा हो जाओ। तो सारे लोग सफा मरवा पहाड़ी के करीब जमा हो गए। तो पूछा कि जिंदगी का 40 साल का हिस्सा मैंने आपके दरमियान गुजारा है, बताओ मेरे बारे में क्या राय रखते हो। तो सब ने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, सच्चे ईमानदार हैं। तो मेरे नबी के ऊपर काफिर भी जो है वो यकीन करते थे, अपनी कीमती मानते जो है वो नबी पाक के पास रखा करते थे। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो हम सबको गर्क कर देगा, तो क्या आप मान जाएंगे। उन्होंने फिर एक दफा कहा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, अगर कहेंगे तो ये सच होगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हर बात के ऊपर यकीन करते हैं तो उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। कहा कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ
ईमान ले आओ, आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन तरीका होगा। उन सारे लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और मजाक उड़ाने लगे और अपने घरों को वापस चले गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें देने लगे। 13 साल तक इस मक्का की हदूद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफों को बर्दाश्त किया। कभी रस्ते रोकते, कभी ओजरियां फेंकते, तरह तरह की तकलीफें देते रहे, लेकिन 13 साल तक तकलीफें देते रहे, लेकिन कुछ भी बिगाड़ ना सके। जब कुछ भी बिगाड़ ना सके तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और यहूदियों की तादाद कम हो रही है, तो उन्होंने इनाम रखा था कि 100 ऊंट माल से लदे हुए उस बंदे को दिए जाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा, कत्ल करके लेके आएगा। तो ये इनाम जब रखा गया तो रात के टाइम पे जो है वो तलवारों के साथ घर को घेर लिया गया। तो हजरत अली भी साथ में मौजूद थे। तो हजरत अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई जिस वही के लिए पैगाम दिया गया कि आपकी जान को खतरा है, आप यहां से चले जाओ, हिजरत कर जाओ। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने लगे तो हजरत अली को कहा कि मेरे बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, काफिरों की कुछ मेरे पास कीमती मानते हैं, सुबह को देकर मेरे पीछे चले आना। तो अपने घर से बाहर निकलते हैं और नीचे से मिट्टी उठा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हुए इन काफिरों की तरफ फेंकी और इन काफिरों को दिखाई देना बंद हो गया और उनके दरमियान से गुजरते हुए हरम की तरफ आए थे। हरम के अंदर 6 नंबर हमाम के साथ जो है एक मक्का टावर है, एक घड़ी वाला टावर, एक सफेद रंग की बिल्डिंग है, उसको मक्का टावर कहते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। इस घर की तरफ आए थे। जैसे ही घर के करीब पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया। पूछा कि सिद्दीक आपको कैसे पता है कि मैं आपके घर आने वाला हूं? तो कहा कि आका आपने कुछ अरसा पहले कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग यहां से चले जाएंगे, हिजरत कर जाएंगे। जब आपने ये बात कही तब से लेके आज तक मैं किसी रात को सोया नहीं हूं। इसी इंतजार में हूं कि कब मेरे आका आएंगे और उनके साथ मैं सफर का साथी बनूंगा। तो कहा कि फिर सिद्दीक पे वक्त आ गया, चलो मेरे साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोड से निकले थे उस रोड को हिजरा रोड कहते हैं, उधर से हिजरत की और इस पहाड़ की तरफ जबले सौर गाय सौर की तरफ आए थे। तो रात के टाइम पे चलते हुए इस पहाड़ के नीचे पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिद्दीक मैं और मजीद नहीं चल सकता, मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे हैं। तो कहा कि आका मैं अपने कंधों पर बैठाकर इस पहाड़ के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। तो 5,500 फुट बुलंदी है इस पहाड़ की। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ी ताकत के मालिक थे, बिना किसी तकलीफ के अपने कंधों पर बैठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेकर गए और बाहर बैठा दिया और कहा कि मैं आका गार की सफाई कर लूं। तो गार की सफाई करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गार की सफाई की और अपनी पगड़ी फाड़ के सारे सराखों को बंद किया, लेकिन एक सराख खाली रह गया, वहां अपने पांव की एड़ी रख दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंदर तशरीफ लेके आओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस घर के अंदर तशरीफ लेकर गए तो अंदर जब बैठ गए तो अल्लाह पाक ने मकड़ी को हुक्म दिया कि जाला बना दे। मकड़ी ने जाला बना दिया। कबूतरी को कहा कि इसके ऊपर अंडे दे दे, तो कबूतरी ने इसके ऊपर अंडे दे दिए। कफार पूरे शहर के अंदर ढूंढते रहे और कदमों के निशान के ऊपर जो है इस पहाड़ की तरफ आए थे। तो देखते क्या है कि पहाड़ के पीछे से 2 लोगों के कदम आ रहे थे, लेकिन पहाड़ के ऊपर एक ही बंदे के कदम जा रहे। फिर भी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के देखा कि मकड़ी ने जाला बनाया हुआ, कबूतरी ने अंडे दिए। तो इस बात पे हैरान परेशान हुए और सोचने लगे कि अगर इस कार के अंदर जाते तो ये जाला टूट जाता। कुछ देर तक बातें करते रहे और उसके बाद वापस चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की जान जो है इस कार के अंदर महफूज रही। इसीलिए हम लोग पूरी दुनिया से आने वाले लोग जो है इस पहाड़ को देखने के लिए आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे कदम लगे हैं। तो मेरे भाइयों ये पहाड़ के बिल्कुल करीब है। आप साथियों को उतारते हैं 10 मिनट के लिए, तो इस पहाड़ की ज़ियारत करवाते हैं। सब एक जगह हुए इकट्ठे होकर पहाड़ को देखेंगे और दुआ सब साथी मांगेंगे। वापसी के ऊपर आके सारे साथी अपनी अपनी सीट पे ही बैठेंगे जी। 10 मिनट के लिए नीचे उतारें सबको। पहाड़ है जिसके ऊपर छोटा सा पत्थर है। इस पहाड़ का नाम है जबले सौर गारे सौर। तो ये जो घर बने हुए हैं, इन घरों के इधर अंदर से जाने के बाद जो है अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर भी लोग जाते हैं। तो ऊपर जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते हैं। ऊपर एक पूरा कमरा गार बना हुआ है। उस गार को दोनों तरफ से रास्ता, अगर बंदा एक तरफ से अंदर जाए तो दूसरी तरफ से बाहर निकल सकता है। तो ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ पहले इधर तक था, रोड तक था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक यहाँ पे आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो पहाड़ इधर आगे तक था। इस पहाड़ को काट के पीछे लेके गए हैं, लेकिन वो गार महफूज है जिस गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, जिस
गार के अंदर उन्होंने 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं, वो गार उसी तरह महफूज है। जितने भी मक्का और मदीना के अंदर ज़ियारत है, इसके अंदर तब्दीली आई है। ये मेन जगह को सेव कर रहे हैं, बाकी जगह को तोड़ फोड़ के जो है वो बिल्डिंगें बना रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक हरम की हदूद 16 किलोमीटर तक मैंने आपको बताई है। तो ये जो है हम लोग 3 से 4 किलोमीटर जो है बाहर आए हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है ये सारी हरम की हदूद के अंदर है। जब हाजी का टाइम आता है तो इन बिल्डिंगों के अंदर हाजी लोग जो हैं वो रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक जो है आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। 16 किलोमीटर तक इसके होटल सारे बनेंगे। तो ये जबल सौर गारे सौर के ऊपर आने का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के टाइम पे यहाँ पे क़याम किया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहाड़ के ऊपर जाके पूरे गार की सफाई की और अपनी पगड़ी फाड़ के सारे सराबों को बंद किया। लेकिन एक सराख खाली रह गया था, वहाँ अपनी पाँव पेड़ी रख ली थी। पगड़ी ख़त्म हो गई तो सराख खाली रह गया। तो वहाँ पेड़ी रखी हुई थी। तो कफार जो है वो पूरे शहर के अंदर ढूंढते रहे और कदमों के निशान के ऊपर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि एक बंदे के कदम ऊपर जा रहे, फिर भी वो ऊपर चले गए। ऊपर जाके उन्होंने देखा मकड़ी ने जाला बनाया और वापस चले गए। जब वो वापस चले गए तो जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एड़ी रखी हुई थी वहाँ किसी जहरीली चीज़ ने काटना शुरू कर दिया। उनकी आँखों से आंसू गिरे नबी पाक के चेहरे पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो चुके थे उतनी देर। तो वो उठ बैठे और पूछने लगे कि सिद्दीक़ क्या गम में, क्या परेशानियाँ, क्यों रोते हो? तो कहा कि मुझे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। तो कहा कि एड़ी को हटाओ। जब एड़ी को हटाया गया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप था जो कई सदियों से बैठा हुआ था। वो भी नबी पाक की ज़ियारत करना चाहता था। तो उसने नबी पाक के चेहरे को देखा और सांप वहाँ से गायब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी को पकड़ा और अपना लब जो है उसके ऊपर लगाया और दर्द उसी टाइम पे रुक गई। दोबारा ज़िंदगी में उस जगह के ऊपर दर्द नहीं हुई। तो अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया उस हुक्म के मुताबिक उन्होंने हिजरत की और मदीने की तरफ चले गए थे। तो मदीने की तरफ जब जा रहे थे तो सारे रास्ते पीछे मुड़ मुड़ के देखते और आंखों से आंसू गिरते। अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल होती कि मेरे मोहम्मद तुम्हें क्या गम है, क्या परेशानी है, क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये घर बहुत पसंद है, इस घर के साथ मुझे मोहब्बत है, यहाँ मेरी पैदाइश हुई है, यहाँ मैं ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ से मैं नहीं जाना चाहता था। तो अल्लाह पाक की तरफ से पैगाम मिलता कि मेरे मोहम्मद ये घर तुम्हें पसंद है, जहाँ मैं भेज रहा हूँ वो घर मुझे बहुत पसंद है। तुम मेरे कहने पर चले जाओ, मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ बड़े लश्कर के साथ तुम्हें दोबारा यहाँ पे वापस लेके आऊँगा। तो फिर जब मदीने से वापस लौटे थे तो 600 लोगों का लश्कर लेकर आए। तो फिर ये मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देते। तो फिर इनके साथ मुआहिदा किया गया कि हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आए, उम्रा करने के लिए आए, हर उम्रा करके वापस चले जाएंगे। मुआहिदा करने के बाद इस खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो उम्रा किया, फिर लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। तो पुरानी तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो मक्का के आसपास जो है वो सारे कच्चे घर थे, यहूदियों के सारे इस तरह घर थे। उन घरों को जब मुसलमानों की इस्लाम की दावत दी तो जहाँ जहाँ तक वो गए उस सारे लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। 1-2 दिन के अंदर मक्का के अंदर टोटल लोग मुसलमान हो गए, 100% लोग मुसलमान हो गए। आज इस शहर के अंदर 100% लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के ऊपर ज़्यादा, हर क़यामत तक ज़्यादा रहेगी। तो दूसरे लोगों का इस शहर के अंदर दाखिला ही मना। तो हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि नबी के उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। तो जितनी भी जगह के ऊपर नबी के कदम लगे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ये सारी हमारी ज़ियारतें होती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग पूरी दुनिया से आने वाले लोग इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। हमारी मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर कोई बंदा ऊपर जाने का ख्वाहिशमंद होता तो वो अकेले आएगा सुबह फजर की नमाज के बाद। तो इन घरों के अंदर से सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर भी लोग चले जाते हैं। जहाँ पे भी हम लोग आते हैं हमें मकसद इसका पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, इस जगह के ऊपर क्या वाक़या है। तो सब साथी दुआ मांगे। काबा के नाम का घर है जी अब्दुर्रहमान साहब का। ये मेरा जो कुटीरे वाला घर है अब्दुर्रहमान साहब का घर है। ये खाना काबा के इमाम जो 40 साल से खाना काबा की इमामत कराते हैं अब्दुर्रहमान साहब 40 साल से वो खाना काबा की खिदमत कर रहे हैं। उससे पहले इनके दादा 100 साल से वो खानदान जो है खाना काबा के अंदर इमाम है।
हमारे सीधे हाथ की तरफ आगे बोर्ड आ रहा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में लगाया गया था। ये वाला बोर्ड है जी, हरम की हदूद से बाहर निकला, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। उम्रा दोबारा करना चाहते हैं तो हरम की हदूद से बाहर नियत कर सकते हैं आप लोग। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ यूनिवर्सिटी है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है इसके अंदर बहुत लंबा दायरा है, आगे तक जाएगा ये रास्ता। जामिया उम्मे कुरा इस यूनिवर्सिटी का नाम है। ये बाहर वाले दीवार है जी। ये इसका मेन रोड है जी, ये अंदर जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़ेगा उसी को सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर नाम मुफ्ती जो है वो लगाया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हर बंदे का अपना मदरसा और अपना स्कूल है, अपने तरीके के साथ लोगों को दीन सिखाता है। लेकिन दीन जो है वो जो पहले दिन बना था आज भी वो ये दीन क़यामत तक मुकम्मल है। इसके अंदर ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। तो यूनिवर्सिटी हमारी ज़ियारत के अंदर नहीं आती। बताने का ये मकसद है कि जो तरीकाकार जो आप हरम के अंदर देख रहे हो पूरे सऊदी अरब के अंदर यही तरीकाकार है। दुबई के अंदर चले जाओ, बहरीन, कतर के अंदर चले गए, यही तरीकाकार है सारा नमाज का। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सारा इलाका एक ही था, बाद में जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लग गया उस तरह अलग हो गए। तो इसलिए किसी भी फिरके को, किसी भी बंदे को गलत नहीं कहता। हर बंदा इल्म रखने वाला, पढ़े लिखे लोग बैठे। 4 नबियों के ऊपर किताबें उतरी हैं, तौरात, जबूर, अंजीर और कुरान मजीद। हम मुसलमान दावा कर सकते हैं कि कुरान मजीद असली हालत के अंदर दुनिया में मौजूद है। जब कुरान मजीद असली हालत के अंदर मौजूद है, हर फिरके का कुरान मजीद के ऊपर ईमान है, तो हमारे अंदर जो ये नफरत आती है, लड़ाइयाँ झगड़े, फिरकाबाजी आती है, ये नहीं आनी चाहिए। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो इसलिए सब साथी कुरान को पढ़ो, समझो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह पाक सबको दीन समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद हम लोग मैदान रफात के अंदर जा रहे हैं। मैदान रफात वो जगह है जहां 9 ज़िलहज को पूरी दुनिया से हाजी लोग इकट्ठे होते हैं। इस मैदान के अंदर 9 ज़िलहज को लोग आते हैं, गाड़ियों के जरिए, ट्रेन के जरिए, पैदल चलते हुए। और इस मैदान के अंदर जोहर और असर की 2 नमाजें पढ़ी जाती। यहाँ तक तो यूनिवर्सिटी है जी। ये जो नई बिल्डिंग बनी है यूनिवर्सिटी की बन रही है, इससे आगे मैदान रफात के अंदर आगे बोर्ड है जी, आगे बोर्ड लगा हुआ दिखाएंगे आपको। तो मैदान रफात के अंदर 9 ज़िलहज को लोग जोहर और असर की 2 नमाजें जो है वो एक साथ इस एक दिन में पढ़ते हैं। मगरब तक इस मैदान के अंदर रुकते हैं और मगरब के बाद जो है मुज़दलिफा के अंदर चले जाते हैं। हज का पहला रुकन है कि इस मैदान के अंदर आके जोहर और असर की नमाज पढ़ो। अगर असर या जोहर बाहर हो जाएगी तो तब भी आ सकते हो, लेकिन मगरब की अजान से पहले आना है। अगर मगरब की अजान भी बाहर हो गई तो फिर उस साल में आप हाजी नहीं बन सकते। तो इस मैदान के अंदर 9 ज़िलहज को ट्रेन के जरिए, गाड़ियों के जरिए, पैदल चलते हुए मुसलमान जो है उतारे जाते हैं। तो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो है ये पीले रंग का बोर्ड है, ये वाला, ये मैदान रफात के अंदर जाने का निशान दे रही है हमारे को कि मैदान रफात के अंदर जाओगी। ये जंगलों के अंदर जो दरख्त लगे हैं ये सारा मैदान रफात है। हम जंगलों से बाहर हैं, हम लोग मैदान रफात से बाहर हैं। जहां से रास्ता मिलेगा इधर अंदर चले जाएंगे। इस मैदान के अंदर मस्जिद है, मस्जिद निमरा, जहाँ पे हज का खुतबा होता है। खाना काबा के इमाम अब्दुल रहमान साहब खुतबा देते हैं। तो मस्जिद निमरा पे हम लोग जा रहे हैं। सवाब की नीयत से 2 रकात नफल सारे लोग अदा करेंगे। तो मस्जिद निमरा है, इसके 64 दरवाजे हैं, 6 मीनार है और 3 गुंबद है। ये पूरे साल बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िलहज को ही ये मस्जिद खोली जाती है। तो ये मस्जिद जो है इसका कुछ हिस्सा 2 मीनार बाहर है और 4 अंदर है। ये जो मैदान रफात है, एक रवायत में कहते हैं कि हशर का मैदान रफात होगा। दूसरी रवायत में कहते हैं कि हशर का मैदान शाम के अंदर लगाया जाएगा। जो शाम वाली रवायत है उसके मुताबिक ये भी कहते हैं कि ये दोनों मैदानों को मिला दिया जाएगा। ये मैदान इतना वसी हो जाएगा कि यहाँ से दुनिया फैलती हुई शाम तक फैल जाएगी। इस मैदान के अंदर सूरज सर्दी के मौसम में एक आंख खोलता है, गर्मी के मौसम में सूरज 1.5 आंख खोलता है।
जब हशर का मैदान सजेगा तो सूरज 7 आंखें खोलेगा, हर चीज जलकर राख हो जाएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा पसीने के अंदर डूबा होगा और एक एक नेकी के लिए बंदा जो है वो तरसेगा। जिस औलाद के लिए दुनिया के ऊपर महल बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पहचानने से इनकार कर देंगे। ये कुरान का फैसला है कि औलाद आपको पहचानने से इनकार कर देगी। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है अपने बच्चों और बहन भाइयों की कफालत करे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत के साथ। ना किसी के बच्चे ना भाई बहन कोई नहीं कहता कि मेरे लिए ईमान को खराब करो। अल्लाह पाक ने वाज़ा किया है कुरान मजीद के अंदर कि मैं अपने दीन की हिफाजत करना जानता हूँ। ऐ बंदे तू अपने ईमान की हिफाजत कर। तो ईमान की हिफाजत के लिए यह है कि सुबह की नमाज पढ़ो और अपने हलाल रोजगार की तरफ निकल जाओ। यहां से जाने के बाद अगर बंदा बदली ना हुआ तो वो जिंदगी के अंदर बदली नहीं हो सकता। नमाजी बन के जाओ, हक सच की बात करने वाले बन के जाओ। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद सबसे पहला सवाल ही नमाज है। नमाज के मुतल्लिक 7 से बार कहा गया है। नमाज को कायम कर लोगे तो अल्लाह के हुक्म से जिंदगी बदली हो जाएगी, सब कुछ आसानी हो जाएगी, हर चीज के अंदर बरकत ही बरकत हो जाएगी। यहाँ से जाने के बाद अपनी नमाज को भी कायम करना है। जितने घर के अंदर बच्चे हैं, बीवी बहन भाई, सबको नमाज की तहकीक करनी है। करेंगे सब साथी भी? सब साथी यहाँ से जाने के बाद नमाज को कायम करेंगे। मेरे भाइयों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इंशाल्लाह 12 बजे तक, 12 बजे से भी पहले आपको वापस लेके जाएंगे। आपने बात सुननी है ताकि मेरे बोलने का कुछ फायदा हो। तो अगर मेरी बात की समझ आए तो सुबहान अल्लाह करेंगे। लाखों नेकियां यहाँ पे मिलती है सुबहान अल्लाह कहने से। जो बंदा हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ता है, उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इस मैदान के अंदर 40 से 50 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। कोरोना के बाद 1 करोड़ लोग आए हैं। 2024 के अंदर 1 करोड़ लोगों ने हज किया है। 2025 के अंदर भी 1 करोड़ लोग इस मैदान के अंदर आ रहे हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हज की सादत नसीब फरमाए। तो इस मैदान के अंदर 1 करोड़ लोग जब जमा होते हैं तो अल्लाह पाक अपने अर्श के ऊपर बैठे फरिश्तों को बुलाकर कहते हैं, फरिश्तों तुम तो कहते थे कि ये इंसान दुनिया के ऊपर जाके फसाद करेंगे, लड़ाइयां झगड़े करेंगे, लेकिन देखो मेरे बंदे मेरे हुक्म के मुताबिक आज जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं। और फरिश्तों तुम गवाह रहना कि जो बंदा मैदान रात के अंदर आ गया उसके ऊपर मैंने दोज़ख की आग हराम कर दी है और जन्नत वाजिब कर दी। और जो बंदा 9 ज़िलहज को इस मैदान के अंदर जिसके लिए दुआ करेगा मैं उसके ऊपर भी दोज़ख की आग हराम कर दूंगा और जन्नत वाजिब कर दूंगा। अगर अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, मौका दे, तो पूरी हिम्मत के लिए, पूरे बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें। हज की बहुत बड़ी फजीलत है, हज फर्ज है और उम्रा नफल इबादत है। तो इसलिए हम लोगों ने, अल्लाह पाक ने इस उम्रे के मुतल्लिक भी कहा है कि मेरे घर का तवाफ करोगे तो मैं पिछले गुनाह ही माफ कर दूंगा। तो हम सब इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इस महंगाई के दौर में हर बंदा अपने मामलात की वजह से परेशान है। तो हम लोग खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ज्यादा पैसा, अक्सर पैसा दिया तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ नसीबों से लोग आते हैं, कुछ लोग करोड़ों रुपए के मालिक हैं, लेकिन यहाँ हमें नसीब नहीं होता। तो हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पे आए और सच्चे की तौफीक मिली। ये मत सोचो कि फलाने के पास बड़ा पैसा है, फलाने के पास बड़ी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अल्लाह पाक का करम उसके ऊपर है जिसको सजदों की तौफीक मिली और अल्लाह पाक के घर के अंदर आया। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक की आपकी जो हाजिरी है अपने बारगाह में कबूल फरमाओ। जो मुरादें लेके आए हो अल्लाह पाक आप सबकी पूरी करो। मस्जिद उम्रा के ऊपर तहियतुल मस्जिद कह लो या सदाब की नियत से कह लो, 2 रकात नफल। यहाँ पे पानी नहीं है, अगर नफल पढ़ने हैं तो यहाँ वजीफे में बोतले वाला पानी मिलेगा 1-2 रियाल का, तो नफल सवाब की नियत से पढ़ जाते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होता, दुआ मांगेंगे। अब जबल रहमत जो है वहाँ पे है, कोई सिलसिला पानी का यहाँ पे नहीं है। इधर नफल उतारने की भी इजाजत नहीं, लेकिन हम लोग अभी ज़ारते रमजान के लिए ये रास्ता खुला, इसमें उतारते हैं। सब साथी नीचे आ जाओ, तो इधर जाके सब साथी मस्जिद की दुआ मांगो और नफल अदा करो। जो सच हम लोग जो है जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। जबल रहमत वो जगह है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ये मैदान अरफात की मेन जगह है, मरकज जगह है, दरमियान वाली जगह है।